फ्रेंड्स, दर्पण आईडी मेल और मोबाइल नंबर वेरीफाई कराने के बाद एक और लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाता है। अब हम इस पर लॉगिन कर सकते हैं, लॉगिन विथ पासवर्ड और लॉगिन विथ ओटीपी। तो लॉगिन विथ ओटीपी जैसे हम क्लिक करेंगे तो लॉगिन इस पर हमें पैन का एनपीओ पैन का दर्पण आईडी दे सकते हैं या ईमेल आईडी दे सकते हैं। इसमें से मैंने अपना पैन डाल दिया, इसके बाद मैंने ओटीपी लेकर जैसे इसको हम लॉगिन करते हैं तो फ्रेंड्स हम ये दर्पण आईडी के लॉगिन क्रेडेंशियल पर पहुंच गए। अब यहाँ पर क्रिएट पासवर्ड के लिए कह रहा है, इसमें ओल्ड पासवर्ड मांग रहा है, इसके बाद न्यू पासवर्ड आप जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद आप इसमें एक एम पिन जनरेट करना होगा। ये पिन हमें 4 डिजिट का रहेगा एम पिन, इसको आपको हमेशा लॉगिन के लिए याद रखना होगा और ये एम पिन आपको जब भी आप लॉगिन करेंगे उस समय ये आपके काम आएगा। चलिए मैं इसका पासवर्ड जनरेट करके आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। फ्रेंड्स, एनजीओ दर्पण का आईडी पासवर्ड मेल आईडी नया पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको एनजीओ दर्पण की होम पेज पर आ जाना है। दोबारा से अब यहाँ पर आप लॉगिन विथ ओटीपी करेंगे या लॉगिन विथ पासवर्ड कर लेते हैं। इसमें हम अपना एनजीओ का दर्पण का नंबर डालेंगे और इसमें पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन करते हैं इसके बाद इसके आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ क्या है।
फ्रेंड्स, इसमें जब आप नया अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो क्रिएट किया होगा उसको डालकर आगे बढ़ेंगे तो इस पर आपको फिर हम इंटर करने के बाद मांग रहा है इंटर योर 4 डिजिट एम पिन। तो जो एम पिन आपने बनाया था, इसमें पासवर्ड के साथ में एक एम पिन जनरेट करना होता है, उस एम पिन को आप देखिए मैंने बताया था, याद करके रखिए, वही काम आएगा। इस एम पिन को डालने के बाद इस पर आप लॉगिन करेंगे, तब आप ये नीति आयोग दर्पण के लॉगिन पेज पर आ जाएंगे। फ्रेंड्स, इस पर लॉगिन करने के बाद देखिए मैं दिखा रहा है प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन। अब ये रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन का मेरा नाम, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन आईडी और ये सारी चीज़ें अभी बता रहा, आरसी एक्सपायर डेट, रजिस्ट्रेशन, ये सब अभी चीज़ें दिखा रहा है पेंडिंग। अब इस पर हम देखिए प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन, इस पर हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और हम रजिस्ट्रेशन में प्रोसेस के लिए आगे बढ़ जाएंगे। फ्रेंड्स देखिए अब इसमें आगे पूछ रहा है, देखिए दे रहा है नेम और ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ऑर्गेनाइजेशन का नेम, पैन नंबर, डेट, ये सब चीज़ें इसमें ऑटो फिल आ गई। और इसके बाद एनपीओ रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी अवेलेबल, ये वैलिडिटी अवेलेबल नहीं थी। एफसीआरए नंबर, अगर आपके पास एफसीआरए है तो इसको आप कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप छोड़ सकते हैं। आगे इसमें मेल आईडी दे रखी है, ये दे दिया। रजिस्ट्रेशन एड्रेस, अब इस पर हमें सब रजिस्ट्रार, अब इस पर हमें आगे अपने रजिस्ट्रेशन का एड्रेस डालना है। सब डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट जो भी होगी वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। इसके बाद पिन कोड और एड्रेस डालकर करस्पॉन्डिंग एड्रेस आपको डालना है जिस एड्रेस पर आप बाई पोस्ट लेना चाह रहे हैं अपना। इसके बाद पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिटेल, इस पर आप, अगर आपकी कोई पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी एक संस्था चल रही हो, उसके साथ और भी अन्य संस्थाएं चला रहे हैं, तो वहाँ पर आप पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिटेल यस करके इसको फिल कर सकते हैं। अगर इसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है, अपलोड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इसमें अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा। ओनली पीडीएफ फाइल विथ अ मैक्सिमम साइज ऑफ 2 MB इज़ अलाउड, 2 MB तक की पीडीएफ फाइल इस पर आप अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपका कोई एमओए, ट्रस्ट या डीड या एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, उसको भी आप, उसकी पीडीएफ भी मैक्सिमम 10 MB तक की इसमें अलाउड होगी। एमओए आप 10 MB तक का इसमें पीडीएफ का अपलोड कर देंगे। ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद इसको सेव एज ड्रॉप कर लेंगे। सेव एज ड्रॉप करने से अगर आपके नेट में दिक्कत कर रहा है तो यहीं ये डाटा आपका फिल हो जाएगा। इसको बाई चांस जब आगे कभी लॉगिन करेंगे तो यहीं से इतना डाटा फिल हुआ आपको मिलेगा। इसके आगे का प्रोसेस आपको करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको फिल कर लेते हैं। इसके बाद मैं इसमें आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ एनजीओ दर्पण में आगे कैसे कैसे क्या क्या फिल होगा।